एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लकड़हारा ने जंगल में अपनी झुंपड़ी बनाई हुई थी। वो बेचारा बहुत गरीब था। सुबह से शाम तक जंगल से लकड़ियों काटता, शाम को जंगल के साथ वाली बस्ती में जाकर बीच आता और वहीं से अपने लिए सौदा सुलभ खरीद लाता। लकड़हारे की एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत, घने सियाह बाल, नीली आँखें, संडूल जिस्म, गर्ज ये कि चांद का टुकड़ा मालूम होती थी। लकड़हारा बेचारा जंगल से लकड़ियाँ काटता, उसकी बेटी दोपहर को उसके लिए खाना लेकर आती और खाना खिलाने के बाद वापस चली जाती। लकड़हारे के लड़की का नाम बानो था। बानो हमेशा अपने घर का दरवाज़ा बंद रखती थी, क्योंकि इसको मालूम था कि कहीं दरिंदा घर में ना घुस जाए। बानो की माँ इसको बचपन में ही छोड़कर मर गई थी, इसलिए बानो को अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी। बानो का बाप इससे कहता कि वो मेरे लिए जंगल में खाना लेकर ना आया करे, क्योंकि यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर मौजूद हैं, लेकिन वो ना मानती थी। एक दिन का ज़िक्र है कि लकड़हारा सुबह ही अपने घर से निकल खड़ा हुआ। वो दरख्त की तलाश में जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। जंगल का ये हिस्सा खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन लकड़हारे को इस बारे में पता नहीं था। लकड़हारे को एक जगह दरख्त मिल गया जिसमें लकड़ी काफ़ी थी और लकड़ी बहुत उम्दा किस्म की थी। लकड़हारे ने सोचा कि इसको बेचकर काफ़ी पैसे मिलेंगे। बस उसने अपने कलाड़े से दरख्त को काटना शुरू कर दिया। इधर एक भूखा भेड़िया अपने शिकार की तलाश में फिर रहा था। इसको सुबह से कोई भी शिकार ना मिला था, इसलिए वो अपने शिकार की तलाश में था। अचानक भेड़िया इस जगह आ निकला। उसने जब लकड़हारे को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया, वो खुशी में गिराया। जब भेड़िए की आवाज़ लकड़हारे ने सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अब लकड़हारे के हाथ पांव फूल गए, वो भागने ही वाला था कि भेड़िया ने उसकी तरफ छलांग लगा दी और लकड़हारे के कपड़े फाड़ दिए। लकड़हारे ने इससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने उसको अपने पंजे मारे जिससे वह काफ़ी जख्मी हो गया। वक्त ये आ गया था कि वो लकड़हारे को चीर फाड़ खाए कि अचानक दो ताकतवर हाथों ने भेड़िए को हवा में उछाल दिया और भेड़िया दूर जा गिरा। लकड़हारे ने देखा कि एक सफ़ेद जंगली इंसान जिसने सिर्फ चीते की खाल पहनी हुई थी, जिसके साथ खंजर लगा हुआ था। इधर भेड़िया तो खौफ की वजह से भाग गया था। इसकी दोनों आँखें खून की तरह चमक रही थीं। लकड़हारे ने इस नौजवान का शुक्रिया अदा किया। लकड़हारा उस वक्त बहुत जख्मी था और वो चल भी नहीं सकता था। लकड़हारे ने नौजवान से कहा कि वो इसको सहारा देकर घर तक छोड़ आए। चुनचे नौजवान उसको अपने कंधे का सहारा देता घर ले आया। लकड़हारे ने उसको अंदर बुलाया और प्यार से बिठाया और अपनी बेटी से कहा फल लाए। चुनचे बानो फल लेकर आई।
जब इस नौजवान ने इस खूबसूरत लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। नौजवान को वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी और वो इससे बेइंतहा दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था। नौजवान ने पूछा, ए बाबा, तुम इस जगह क्या करने गए थे? लकड़हारे ने कहा, बेटा क्या बताऊं, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। आज जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिली थीं, इसलिए घने जंगल में आ गया। नौजवान को लड़की से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसने कहा, बाबा, कल से मैं जंगल में आकर आपको बहुत सी लकड़ियाँ दिया करूँगा और वहाँ ले जाया करूँगा जहाँ बहुत दरख्त हैं। लकड़हारे ने कहा, बेटा, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करते हो? नौजवान ने कहा, मैं जानवरों का टारज़न हूँ और अपने प्यारे साथियों के साथ जीता हूँ। लकड़हारे ने जब टारज़न का नाम सुना तो वो हैरान रह गया। लकड़हारे ने कहा, आज तक हमने सुना था कि टारज़न होता है और आज देख लिया। इसके बाद टारज़न ने कहा, दरअसल बात यह है कि एक शीशनाग जिसकी उम्र 100 साल हो चुकी थी, अब वो अपनी हर शक्ल तब्दील कर लेता है और जंगली जानवरों के साथ मिलकर उनको खा जाता है। टारज़न ने कहा, वो हमारे काफ़ी जानवर खा चुका है। वो कम बख़त दिन को सोता है और रात को जागता है। मैंने सुना था कि वो एक गार में रहता है, इसलिए मैं उसकी तलाश में इधर निकल आया। यहाँ आकर मैंने आपकी आवाज़ सुनी और आपकी तरफ आ गया। इसके बाद टारज़न ने कहा, अब मुझे इजाज़त दी जाए, मैं चाहता हूँ कि जल्द इस शीशनाग को ख़त्म कर दूँ। इसके बाद टारज़न पहाड़ी इलाका की तरफ निकल गया और शीशनाग को गारों में देखना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक इस शीशनाग का ठिकाना नहीं मिला था। एक जगह इसने काफ़ी तादाद में झाड़ियाँ उगी हुई देखीं। टारज़न ने फ़ौरन झाड़ियों को हटाया तो टारज़न ने देखा कि इन झाड़ियों के पीछे एक गार है। वो फ़ौरन इस गार के अंदर दाखिल हो गया। गार बहुत बड़ा था। टारज़न ने गार के अंदर फिरना शुरू कर दिया। अचानक आगे जाकर टारज़न ने एक बहुत बड़ा अजदहा देखा, जो कि अपना फन फैलाए इसकी तरफ बढ़ रहा था। टारज़न ने फ़ौरन अपना खंजर निकाला और पीछे हटना शुरू कर दिया, ताकि अजदहे को बाहर ले आए। नाग ने भी इसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया और आखिरकार दोनों बाहर निकल आए। अब बाहर निकलकर जैसे ही नाग टारज़न को डिंग मारने लगा, तो फिर टारज़न ने भी अपनी फुर्ती से काम लिया। वो फ़ौरन हवा में उछल गया। इस तरह नाग का वार खाली गया। नाग ने फिर डिंग मारने की कोशिश की, लेकिन टारज़न ने हवा में कुलाबाजी खाई और इसके साथ ही खंजर नाग के जिस्म में घोंप दिया। खंजर लगने से नाग को बहुत तकलीफ पहुंची और वो गुस्से में आ गया। इसने फ़ौरन ही शक्ल तब्दील की और शेर बनकर टारज़न पर छलांग लगाई। टारज़न ने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन एक पंजा इसके सीने पर लग गया। इस पर टारज़न ने भी छलांग लगाकर बहुत मुश्किल से शेर की गर्दन को पकड़कर दोनों आँखों में खंजर घोंप दिया।
जिससे वो अंधा हो गया। इसके साथ ही वो अपनी असली हालत में आ गया। टारज़न ने फौरन आगे बढ़कर इसका सर तन से जुदा कर दिया। अब टारज़न असकू लेकर अपने साथियों के पास पहुंच गया। उन्होंने जब नाग का कटा हुआ सर देखा तो वो बहुत खुश हुए। इसके बाद टारज़न वापस अपने झोपड़े में आ गया और लेटकर बानों के बारे में सोचने लगा। टारज़न को इस लड़की से बहुत मोहब्बत हो गई थी। दूसरे दिन से टारज़न लकड़हारे के पास गया और उस को साथ लेकर जंगल में आ गया। वहाँ बहुत से दरख्त थे। चुनंचे लकड़हारे ने इन्हें काटना शुरू कर दिया। उसके साथ टारज़न भी इसकी मदद करता। दोपहर तक वो दोनों लकड़ियाँ काटकर फारिग हो जाते। इतने में बानो रोटी ले आती। रोटी खाकर लकड़हारा बस्ती में चला जाता। इन लकड़ियों को बेचकर जल्दी फारिग हो जाता था। इस तरह टारज़न का रवाना का मामूल बन गया। वो लकड़हारे के साथ लकड़ियाँ कटवाता। दोपहर को बानो खाना लेकर आती। अब टारज़न से बानो को भी अनस्सी हो गई थी। वो अब टारज़न के लिए भी रोटी लेकर आती। टारज़न को पकी हुई रोटी खाकर बहुत मज़ा आता, क्योंकि इसने आज तक सिर्फ जंगली फल खाए थे। टारज़न भी बानों के लिए फल तोड़ कर लाता और इसको खाने के लिए दे देता। इस तरह दिन गुजरते गए। जिस रास्ते से बानो आया करती थी, वो रास्ता भी बहुत खतरनाक था। एक दिन बानो रोटी लेकर आ रही थी कि इसको रास्ते में एक काले रीछ ने देख लिया। काले रीछ को ये लड़की बहुत खूबसूरत लगी। बच्चों, आपको मालूम होगा कि रीछ औरत का सख्त दुश्मन है। चुनंचे बस रीछ को बानो अच्छी लगी और उसने फैसला कर लिया कि वो बानो को उठा कर ले जाएगा। वापसी पर बानो जब रोटी के बर्तन लेकर आ रही थी, तो रीछ उसी जगह पर मौजूद था। इसने बानो का पीछा किया और इसका घर मालूम कर लिया। दूसरे रोज़ सुबह के वक्त लकड़हारा अपने काम पर जाने लगा, तो वही रीछ अपने कुछ साथियों को लेकर आ गया और लकड़हारे के मकान पर हमला कर दिया। लकड़हारा एकदम घबरा गया। इसने अपनी कुल्हाड़ी से उनको भगाना चाहा, मगर वो लाचार थे। सबसे पहले इन्होंने अपने पंजे मार मार लकड़हारे को जख्मी कर दिया। इसके बाद काले रीछ ने बानो को उठाया और पहाड़ी की तरफ गायब हो गया। अब हम टारज़न का हाल सुनाते हैं। टारज़न लकड़हारे की जगह पर पहुंच चुका था, मगर लकड़हारा आज अभी तक अपने काम पर नहीं आया था। टारज़न को बहुत परेशानी हुई कि आखिर क्या बात है, आज लकड़हारा अभी तक नहीं आया। टारज़न ने सोचा चलकर घर पर पता करना चाहिए। चुनंचे टारज़न लकड़हारे के घर पर पहुंच गया। वहाँ उसने लकड़हारे को जख्मी देखा। टारज़न फौरन इसके पास गया और पूछा कि क्या बात है। इस पर लकड़हारे ने तमाम बात टारज़न को बताई और मर गया। टारज़न को बानो से बहुत मोहब्बत थी। उसने जब ये सुना
तो वो बहुत परेशान हुआ और इसकी आँखों में इंतकाम का खून उतर आया। अब वो टारज़न नहीं था बल्कि खूनी टारज़न बन चुका था। और इंतकाम की आग इसके सीने में भड़क उठी थी। बच्चों, अब बानों का हाल पढ़ते हैं। बानों को काला रीछ उठाकर अपने गार में ले गया और गार के आगे बड़ा सा पत्थर रख दिया। बानों ने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर ना निकल सकी और निकलने में नाकाम रही। शाम को काला रीछ आया और गार में दाखिल हुआ। वो बानों के लिए फल लाया था, मगर बानों ने ये फल दूर फेंक दिए और रोना शुरू कर दिया और कहा कि पहले मुझे आज़ाद कर दो। मगर रीछ ने बानों के पाँव चाटने शुरू कर दिए और उसी तरह 2 दिन गुजर गए। रीछ रोज़ाना इसको गार में बंद कर जाता और शाम को वापस आ जाता और टारज़न लकड़हारे का कलाड़ा हाथ में पकड़े बानों को तलाश करता फिर रहा था, मगर बानों का कहीं पता ना था। इधर एक दिन मौका पाकर बानों ने जब ये देखा कि रीछ सुबह पत्थर हटाकर बाहर जा रहा है, तो बानों ने एक पत्थर रीछ के मारा और खुद भी बाहर निकल की तरफ भागने लगी। रीछ को थोड़ी देर के लिए असर हुआ, फिर इसने बानों की तरफ भागना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने बानों को पकड़ लिया। रीछ को बहुत गुस्सा था। रीछ ने बानों को पंजे मार मार कर लहूलुहान कर दिया और खुद अपने गार में दाखिल हो गया। इधर टारज़न बानों को तलाश करता हुआ इस जंगल में निकल आया। टारज़न ने एक जगह से कराहने की आवाज़ सुनी। चुनंचे टारज़न इस आवाज़ की सिमत बढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद टारज़न बानों के पास पहुंच गया। बानों ने टारज़न को रीछ की तमाम दास्तान सुना दी और अब बानों ने टारज़न को गार का पता भी बता दिया। इसके बाद बानों भी मर गई। अब टारज़न खूनी बन चुका था और इसके ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े। इसकी आँखें गुस्से के वजह से बाहर निकल आ रही थीं। वो फौरन बानों को वहीं छोड़कर रीछ के गार में दाखिल हो गया। रीछ उस वक्त अपने गार में बैठा था। इसने जब टारज़न को अपनी तरफ आते देखा तो वो गार से बाहर निकल आया। टारज़न ने आते ही कुल्हाड़े से रीछ पर वार कर दिया। रीछ अभी संभलने भी नहीं पाया था कि टारज़न ने एक ऐसा भरपूर वार किया कि रीछ का एक बाजू कट गया। इसके बाद टारज़न ने फौरन दूसरा वार कर दिया और खंजर निकाला और आगे बढ़कर रीछ की आँखें निकालकर दूर फेंक दी। इस तरह रीछ का खात्मा हो गया। वापस आकर टारज़न ने बानों की लाश को अपने हाथों पर उठा लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। ख़त्म शुद।